प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक हैं सब? चलिए बच्चों, हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का चैप्टर स्टार्ट किया और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और हमने बच्चों पीछे जो हमने एक दो वीडियोस की उनमें हमने पढ़ा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एडिशन कैसे होती है, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों हमने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि एडिशन हमेशा लाइक टर्म्स की होती है, सब्ट्रैक्शन भी हमेशा लाइक टर्म्स की होती है। उसके साथ साथ हमने बच्चों पढ़ा टर्म्स किसको कहते हैं, कोफिशिएंट किसको कहते हैं और फैक्टर्स किसको कहते हैं। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। बच्चों अब हम कहां पहुंच गए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एडिशन को सीखा, मल्टीप्लिकेशन को टर्म्स वगैरह सीखा। आज हम क्या सीखेंगे बच्चों कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो देखिए बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम पहले मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ट्राइनोमियल्स को मल्टीप्लाई। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। बच्चों मोनोमियल किसको कहते हैं? जहां एक टर्म हो, यानी जब आप एक टर्म वाली पॉलिनोमियल को या एक टर्म वाली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दूसरी सिंगल टर्म या मोनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है। देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ ए पार्ट लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 3x। बच्चों ये एक टर्म है या दो टर्म्स है? सोच कर बताओ बच्चों ये दो टर्म्स नहीं है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं है। टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होना जरूरी। बच्चों यहाँ दो फैक्टर है, एक फैक्टर है 4, एक मोनोमियल है, सिंगल फैक्टर है। दूसरा है बच्चों 3x, ये भी बच्चों मोनोमियल है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे? फिर बच्चों बी पार्ट है 3x एक फैक्टर, y दूसरा फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट निकालना। फिर बच्चों तीसरा पार्ट 7x एक फैक्टर, 2x स्क्वायर दूसरा फैक्टर, इनका प्रोडक्ट निकालना। और फिर इसी तरह से चौथा पार्ट। अब बच्चों जब आप पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लाइक टर्म्स ढूंढना जरूरी नहीं है। पॉलिनोमियल्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म बहुत जरूरी है, वरना नहीं होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। और पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए, फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए लाइक या अनलाइक टर्म्स होना जरूरी नहीं है। लाइक टर्म्स की भी मल्टीप्लिकेशन होती है और अनलाइक टर्म्स की भी मल्टीप्लिकेशन होती है। अब बच्चों कैसे करनी मल्टीप्लाई? देखो सिंपल, आपने क्या करना है, जब भी आपके पास दो फैक्टर दिए हो तो दोनों फैक्टर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक ब्रैकेट में रखो, अलहदा रखो, उनको अलहदा से मल्टीप्लाई करो, और जो वेरिएबल होंगे उनको अलग से मल्टीप्लाई, मतलब कि कांस्टेंट या नंबर जो होंगे कोफिशिएंट अलग से मल्टीप्लाई। जो इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर होंगे जिनको वेरिएबल के, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन अलग से होगी और हो गया आपका प्रोडक्ट। देखिए बच्चों एक पार्ट में करता हूं, यहां ए पार्ट यह है बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाई 3x। अब देखिए बच्चों 4, बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है 3, मल्टीप्लाई बाई 3 ये अलग से हो गया, और मल्टीप्लाई बाई x अलग रहा। तो बच्चों 4 3s आर 12 इंटू x, तो बच्चों 12x, यानी 4 3s आर 12x। अब बच्चों मुझे बताएं क्या 12x मोनोमियल है या बाइनोमियल है? तो ये क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि कोई प्लस माइनस का साइन है। इसका मतलब जब हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट भी मोनोमियल ही आया। अब बच्चों हम लेते हैं बी पार्ट। अब है बच्चों हमारे पास 3x मल्टीप्लाई बाई y। चलिए बच्चों x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट बच्चों 1, क्योंकि y को 1 के साथ मल्टीप्लाई बाई 1। और आगे बच्चों मल्टीप्लाई बाई, यहां वेरिएबल कौन है x, यहां वेरिएबल कौन है y, इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3x इंटू वाई। बच्चों ऐसे ही xy आएगा, तो 3x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना है बच्चों हमारे पास 3xy। ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों हम लेते हैं सी पार्ट। ये है बच्चों 7x, ये भी एक मोनोमियल, मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर, ये भी मोनोमियल।
ये दोनों मिलाकर क्या बच्चों, ये मोनोमियल है बाइनोमियल है? ये फिर से मोनोमियल है क्योंकि प्लस या माइनस का साइन तो है ही नहीं। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, 7x को मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर, ये भी मोनोमियल ये भी मोनो। अब क्या करेंगे हम, x का कोफिशिएंट 7, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, इनको अलग से 7 इंटू 2। अब रहा यहां से बच्चों, ब्रैकेट में रखो या ब्रैकेट से बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में यहां से बच्चों रहा x और यहां से बच्चों रहा x स्क्वायर। देखिए बच्चों ये सेम वेरिएबल है, जब सेम वेरिएबल है तो बच्चों इस x की पावर तो 2 है, लेकिन पहला वाला जो x इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1। ध्यान रहे बच्चों। अब यहां क्या करना हमने, 7 2s are 14। देखो बच्चों जब बेस सेम है, यानी यहां x और x जब सेम वेरिएबल हैं तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ये बनेगा x रेज्ड पावर 3। ये हमारा आंसर। याद रहे बच्चों, यहां हमने x और y ये डिफरेंट था, x अलग था y अलग था, हमने x y, लेकिन यहां भी x यहां भी x, इस x की पावर 1 इस x की पावर 2, तो हमने x ही लिखा और उनकी पावर ऐड हो गई। जब सेम वेरिएबल हो, लाइक टर्म्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। और उसके बाद बच्चों मैंने चौथा पार्ट लिया। देखिए बच्चों ये डी पार्ट है, ये है बच्चों -3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4y। तो बच्चों x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, -3, y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 4, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये ब्रैकेट में, और दूसरा आएगा ब्रैकेट में यहाँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y, तो 3 4 12 बच्चों -12 आएगा। x स्क्वायर इंटू वाई बच्चों क्या इनकी पावर ऐड होगी, नहीं होगी क्योंकि ये वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये x स्क्वायर y ऐसे ही आएगा। ये हमारा प्रोडक्ट आया। फिर से हमने दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया डी पार्ट में और हमारा प्रोडक्ट आया -12x स्क्वायर y, तो ये भी एक मोनोमियल ही हो गई। तो बच्चों ये थी मोनोमियल से मोनोमियल की मल्टीप्लाई, और यहां भी एक टर्म थी यहां भी। अब हम करेंगे अगले टॉपिक में, अगर हमारे पास तीन मोनोमियल्स हैं, 3 मोनोमियल्स को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों यहां मैं लिखता हूं अगला टॉपिक, मल्टीप्लाइंग थ्री आर मोर मोनोमियल्स। अब जब बच्चों हमारे पास 3 मोनोमियल्स हूं या 3 से ज्यादा, जैसे मैं यहां लिखता हूं ए पार्ट 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x y मल्टीप्लाई बाय x y, ये है बच्चों 7x स्क्वायर एक मोनोमियल, 3xy बच्चों दूसरी मोनोमियल, x बच्चों तीसरी मोनोमियल। क्या बच्चों ये सारी ही मिलाकर ये कितनी टर्म्स हो गई बच्चों, क्या ये एक टर्म है या 3 टर्म्स है? बच्चों ये एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि कहीं कोई प्लस या माइनस का साइन है। अगर यहां प्लस होता तो हम कहते हैं कि प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद दूसरी टर्म हो गए 2, लेकिन यहां हर जगह मल्टीप्लाई है, इसलिए मल्टीप्लाई में 3 फैक्टर हूं, 4 फैक्टर हूं, 10 फैक्टर हूं, वो मोनोमियल ही मानी जाएगी। तो बच्चों ये ट्राइनोमियल नहीं है, बल्कि ये एक ही मोनोमियल है, एक ही टर्म है जिसके 3 फैक्टर है, 7x स्क्वायर 3xy और x। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना, तो बच्चों कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? सबसे पहले कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, xy का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 3, xy का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 1। अब बच्चों यहां x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहां से x मल्टीप्लाई बाय यहां से x, तीसरे में बच्चों लिखेंगे यहां से y मल्टीप्लाई बाय यहां से y। ऐसे करेंगे x वालों को एक ब्रैकेट में, y वाले, लेकिन हर जगह मल्टीप्लाई, कहीं कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा। अब बच्चों यहां 7 3 21, 21 1 21। बच्चों देखिए x सेम है, इस x की पावर 2 इस x की पावर नहीं है, मींस 1, इस x की पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर भी 1 है। तो अब हम लिखेंगे x ही, लेकिन पावर ऐड हो, 2 + 1 हो गया 4। अब देखिए बच्चों यहां भी y यहां भी y, इस y की पावर 1 इस y की पावर 1, तो 1 + 1 कितना हो बच्चों 2। ये इसका आंसर है बच्चों 21
x रेज पावर 4 y रेज पावर 2, क्या बच्चों ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? बच्चों ये फिर से एक मोनोमियल ही, यानी अगर हम 3 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें, 4 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट हमेशा मोनोमियल ही होगा। अब बच्चों आइडिया आया आपको? एक पार्ट में और करता हूं, मैं यहां लिखता हूं 3p मल्टीप्लाई बाय माइनस 2p स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस 4p क्यूब स्क्वायर। बच्चों इसका आंसर क्या है? कैसे करेंगे बच्चों? कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल। पहले 3 के 3 कोफिशिएंट्स ले लो, एक ब्रैकेट में डाल दो, फिर देखो तीनों जगह कौन सा वेरिएबल, देखो यहां भी p, यहां भी p, यहां भी p, ये दूसरी ब्रैकेट में डाल दो, और q यहां भी और यहां भी, ये तीसरी ब्रैकेट में डाल। लेकिन ब्रैकेट्स के बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं, हर जगह मल्टीप्लाई हो। अब बच्चों जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहला कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई विद दूसरा कोफिशिएंट -2 मल्टीप्लाई तीसरा कोफिशिएंट -4, आ गए एक ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में यहां से p, यहां से मल्टीप्लाई विद p स्क्वायर, यहां से मल्टीप्लाई बाय p, तीसरी ब्रैकेट में यहां से q और यहां से q स्क्वायर। क्या किया मैंने बच्चों? देखो यहां -2 था, ये -2 पूरा मैंने इसका कोफिशिएंट था इसमें डाल दिया, यहां -4 था मैंने यहां डाल दिया। अब ये दोनों माइनस वाले इधर, इधर कोई माइनस नहीं रहा, तो बच्चों यहां क्या आएगा? 3 2 6, 6 4 24। अब साइन कौन सा रहेगा बच्चों? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का साइन हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, और प्लस का साइन मिटाएं तब भी ये माना जाएगा कि प्लस ही। अब देखिए बच्चों यहां भी p, यहां भी p, यहां भी p, इस p की पावर 1, इस p की पावर 2 और इस p की पावर 1, तो p की पावर कितनी आएगी बच्चों? 4। देखिए बच्चों यहाँ q की पावर 2, यहाँ q की पावर 1 और यहाँ q की पावर 3, ये आपका आंसर है। ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था। क्या किया हमने कि जब हमने मल्टीप्लाई किया मोनोमियल्स को, तो एक ही मेथड हमने रखा कि हमने जो उनके कांस्टेंट्स थे उनको अलग से ब्रैकेट में, यानी उनके जो कोफिशिएंट्स उनको अलग से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है कि अगर लाइक टर्म्स हैं जैसे x वाले हैं, तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे उनकी पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और अगर माइनस को माइनस से साइन है तो माइनस माइनस प्लस, अगर प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। अब बच्चों आपको समझ आई होगी, लेकिन ये तब तक इनकम्प्लीट है जब तक ना हम बुक से 1-2 क्वेश्चन करें। अब हम बुक से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ये क्लियर होगा, और फिर आप मुझे ग्रुप में बहुत से बच्चे आंसर डाल रहे हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे आप वो क्वेश्चन करके डाल, मैं चेक करके उनको वापस भेज रहा हूँ। तो बच्चों आज भी ये एक्सरसाइज करेंगे आप, इसमें से जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं आप मेरे पर्सनल नंबर पर डाल सकते हो, या मैथ बियॉन्ड कैलकुलेशन का जो ग्रुप है उसमें डाल सकते हो, और वहां मैं चेक करूंगा। और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही है, आपको समझ आ रही या नहीं आ रही है। ठीक है, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं, उनको मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो बच्चों एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। बच्चों प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। पेयर क्या हुआ बच्चों? 2। अभी हमने किया ना मल्टीप्लाइंग 2 पॉलिनोमियल्स, तो 2 कहेंगे पेयर। देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट है 4, 7p। ठीक है बच्चों, 4 और 7p को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहां सोल्यूशन लिख रहा हूं इसका, इसी के नीचे सोल्यूशन। सबसे पहले यहां मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, तो 4 कामा की जगह मल्टीप्लाई आगे आएगा 7p। बच्चों यहां कोफिशिएंट कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 7 एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर p अकेला है तो मल्टीप्लाई बाय p, तो 4 7 28p। बच्चों इसका प्रोडक्ट कितना आया? 28p आया, एक आंसर। चलिए बच्चों हम इसके सोल्यूशन में जाते हैं, थर्ड पार्ट। देखिए बच्चों p का कोफिशिएंट यहां पहले हम लिखेंगे 4p -4p कामा की जगह मल्टीप्लाई 7p³ इक्वल टू, बच्चों क्या है? पहले p का कोफिशिएंट -4, तो यहां आया -4
पी क्यू का कोफिशिएंट 7 तो मल्टीप्लाई बाय 7 आया एक ब्रैकेट। दूसरी यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, दूसरी ब्रैकेट में पी मल्टीप्लाई बाय पी। तीसरी ब्रैकेट में क्यों अकेला है तो ब्रैकेट में रखना या ना रखना कोई फर्क नहीं पड़ता, रखें तब भी कोई गलत नहीं हो, ना रखें तो तब भी। बच्चों ब्रैकेट्स के बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन, अगर आपने ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस का साइन डाल दिया तो ये टर्म्स बन जाएंगी, ये बाइनोमियल हो जाएगी, ट्राइनोमियल हो, लेकिन हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई ही है, प्लस माइनस कहीं है। तो बच्चों देखिए 7 को 4 से 7 4 28 और 7 का साइन प्लस, 4 का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस। बच्चों p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों p की पावर इस p की पावर 1 दूसरे p की पावर 1, तो बच्चों यहाँ आएगा p की पावर 2 और q। ये बच्चों आया दूसरा प्रोडक्ट हमारा। चलिए बच्चों तीसरे का सॉल्यूशन, फिर यहाँ है 4p कामा 0 यानी 4p मल्टीप्लाई बाय 0। तो बच्चों जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 है। मैंने बच्चों फर्स्ट पार्ट किया, थर्ड पार्ट किया, फिफ्थ पार्ट किया। अब बच्चों रहा सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क रहा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, लेंथ और ब्रेड्थ। इसका मतलब जब भी हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, एक तो हमें लेंथ चाहिए, एक हमें ब्रेड्थ चाहिए। इसका मतलब कितने नंबर है, 2 नंबर हैं, एक लेंथ के लिए एक ब्रेड्थ के लिए। तो बच्चों ये फिर वही क्वेश्चन होगा, अगर मैं इसको रेक्टेंगल मानूं तो 4 लेंथ होगी, 7p ब्रेड्थ होगी, तो एरिया आएगा 28p। इसी तरह से अगर -4p को मैं लेंथ मानूं तो ये ब्रेड्थ है। तो लेंथ जब हम एरिया निकालते हैं तो 2 ही नंबर मल्टीप्लाई होंगे रेक्टेंगल के लिए, एक लेंथ के लिए और एक ब्रेड्थ के लिए। तो देखिए बच्चों यहां आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, मैं एक ही पार्ट करता हूं बच्चों, मैं इसका दूसरी ब्रैकेट में जो क्वेश्चन है, पहली ब्रैकेट में है बच्चों p कामा q और दूसरी ब्रैकेट में है बच्चों 10m कामा 5n। 2 ही पार्ट में बच्चों करता हूं और बाकी आप खुद कर सकते हैं। देखिए बच्चों जब हम लेते हैं पहला फर्स्ट पार्ट p कामा q, यहां लिखेंगे हम लेंथ इक्वल टू पहला वाला लेंथ p, ब्रेड्थ BREADTH। तो बच्चों दूसरा वाला जो फैक्टर है q, उसको मानेंगे ब्रेड्थ। फिर लिखेंगे हम एरिया, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। बच्चों लेंथ के लिए हमने लिया p, ब्रेड्थ के लिए हमने q। तो बच्चों हमारा एरिया जो आया, एरिया इक्वल टू PQ हो गया बच्चों एक। अब बच्चों मैं यहां सेकंड पार्ट लेता हूं, तो ये है 10m कामा 5n। क्या करेंगे बच्चों, हम पहला वाला फैक्टर जो है 10m, इसको हम लेंथ मानेंगे, तो यहां लिखेंगे हम लेंथ इक्वल टू 10m, ब्रेड्थ इक्वल टू 5n, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। बच्चों लेंथ कितना है 10m, ब्रेड्थ है 5n। कैसे करेंगे बच्चों, m का कोफिशिएंट 10 मल्टीप्लाई बाय n का कोफिशिएंट 5, ये एक ब्रैकेट में, m मल्टीप्लाई बाय n दूसरी ब्रैकेट में। तो बच्चों हमारा एरिया कितना है 50mn, ये हमारा एरिया है। बच्चों कैसे किया मैंने, सेम जैसे फर्स्ट पार्ट के। फर्क क्या है कि जो ही इसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहा तो हमने एक फैक्टर को लेंथ रखा, दूसरे फैक्टर को ब्रेड्थ रखा, फिर एरिया का फार्मूला लिखा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी आपको करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए इजी है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये टेबल आपकी बुक पर बना है। बच्चों मैं एक लाइन आपके लिए कर रहा हूं और ठीक इसी तरह से आप पूरा टेबल करेंगे और उसको उसका फोटो उठाकर उसका वो या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं या कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में अगर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्या करना बच्चों, आप यहाँ लेफ्ट पे लिखा है फर्स्ट कॉलम, ये जो है 2x - 5
y 3x, ये मोनोमियल्स है 1 2 3 4 5 6 मोनोमियल्स, ये इधर। सेकंड मोनोमियल नीचे को है बच्चों 1 2 3 4 5 6 मोनोमियल्स। अब आपने क्या करना, बारी बारी मल्टीप्लाई। पहले बच्चों होगा 2x से इसको, तो बच्चों देखो इस x का कोफिशिएंट 2, इस x का कोफिशिएंट 2, तो 2 2 ज़ा 4। बच्चों इस x की पावर 1, इस x की पावर 1, तो x स्क्वायर हो गया पहला प्रोडक्ट। अब इसी 2x से बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना सेकंड को। देखिए बच्चों y का कोफिशिएंट -5, x का कोफिशिएंट 2, तो -5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हो बच्चों 10, और प्लस माइनस माइनस यहाँ x और यहाँ से। चलिए बच्चों तीसरा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना 2x से। बच्चों 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 2, तो 3 2s आर 6। अब बच्चों यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो कितना होगा बच्चों x की पावर 3। चलिए बच्चों अगले फिर से बच्चों x y का कोफिशिएंट यहाँ -4, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, तो 4 2s आर 8, और कौन सा 8 -8। अब बच्चों यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 1, तो x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1 हुआ x की पावर 2, और y अकेला ही है तो y है। चलिए बच्चों यहाँ फिर से x स्क्वायर y का कोफिशिएंट 7, यहाँ पहली टर्म में x का कोफिशिएंट 2, तो 2 7s आर 13। बच्चों यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो x की पावर 3, और यहाँ बच्चों y अकेला है। उसके बाद बच्चों लास्ट वाला, यहाँ का कोफिशिएंट -9, यहाँ का कोफिशिएंट 2, तो बच्चों 9 2s आर 18, लेकिन कौन सा 18 -18। बच्चों यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो x की पावर 3, x की पावर 3, और y स्क्वायर ऐसे। ये बच्चों फर्स्ट लाइन मैंने की, बाकी टेबल आप कंप्लीट करेंगे और उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करेंगे, मैं उसको चेक करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।